हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में दो टाइप्स की एड्सॉर्प्शन होती है, फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब हम इनको डिफरेंस के बेसिस पे समझेंगे, जिससे हम इनको अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फिजियोसॉर्प्शन होती है जिसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती है, और केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप नाम से भी समझ सकते हैं, केमिसॉर्प्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। फिर जो फिजियोसॉर्प्शन है उसमें लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है अराउंड 5 to 20 किलो जूल, और केमिसॉर्प्शन में उल्टा होता है, हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन 50 to 200 किलो जूल। और फिजियोसॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। फिजियोसॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, केमिसॉर्प्शन में सिंगल लेयर फॉर्मेशन होती है। फिजियोसॉर्प्शन में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिसॉर्प्शन में सब्सटेंस बनता है नया। अब जो मेन पॉइंट्स है वो हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम पहले जानेंगे फिजियोसॉर्प्शन के बारे में। अगर हम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर को तो फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। अगर हम केमिसॉर्प्शन के बारे में पढ़ें तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो केमिसॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर ऑल द साइड्स आर ऑक्यूपाइड देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर एक बार सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं मॉलिक्यूल के थ्रू तो वहाँ पर फिर कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं रहता। अब ये जैसे ग्राफ से समझ सकते हैं, आप ग्राफ से लर्न रख सकते हैं। जैसे मैंने ये फिजियोसॉर्प्शन के लिए ग्राफ बनाया, ये प्रेशर है और ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो मतलब प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर मल्टी लेयर की फॉर्मेशन भी हो रही है क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और प्रेशर में देखिए जैसे ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद इस पर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं रह रहा है अगर साइड सारी ऑक्यूपाई हो जाए तो। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वीक वंडर वॉल फोर्सेस ब्रेक हो जाती है और पार्टिकल सरफेस को रिलीज़ कर देता है। एक्सटेंट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन विद डिक्रीज़, जिसकी वजह से फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है। और वहीं पर केमिसॉर्प्शन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, सो एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेज। बट जब ऑल साइड्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन डिक्रीज, फिर उसके बाद जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जिसे यहाँ पर भी मैंने ग्राफ बनाया है, ये जैसे टेम्परेचर के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर पहले इंक्रीज़ हो रहा है उसके बाद फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप ऐसे लर्न रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।